साहिब बंदगी सतनाम। खेमदास साहिब बंदगी सतनाम नेपाल से। हेमलता साहिब बंदगी सतनाम। आज हेमलता ने बहुत सेवा करी नेपाल में। खेमदास साहिब बंदगी लिबरेशन ऑफ सोल साहिब बंदगी सतनाम। मैं नेपाल पहुंच गया था शाम को और यहाँ पे प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो जाएंगे। नेपाल से भी काफ़ी भगत हैं और इंडिया से भी काफ़ी भगत आ रहे हैं। सतनाम सतनाम। गिरीश दास साहिब बंदगी सतनाम। पूरनदास साहिब बंदगी सतनाम। मडेवा राठौड़ साहिब बंदगी सतनाम। अनुराधा सतनाम साहिब बंदगी। सबीना बेगम सतनाम। सोनी अवस्थी सतनाम साहिब बंदगी। धनंजय साहिब बंदगी सतनाम। कबीर विज्ञान आश्रम जौनपुर सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास साहिब बंदगी सतनाम। नंदूदास सतनाम। सत्य ज्ञान की आंधी रेखा मित्तल साहिब बंदगी सतनाम। उमा राठौर साहिब बंदगी। नव्या बंसल सतनाम। खालसा @जान की जान। खालसा जी महाराज की जय हो। परमपिता परमात्मा की जय हो। रोहित दास सतनाम साहिब बंदगी। गीता कुमारी सतनाम। अक्षर पार निअक्षर भरपूर है जय सतनाम। गोपाल कृष्णा सतनाम। लोहीदास जादव सतनाम। लक्ष्मण सिंह, संदीप कुमार, मिस्टर विजय, लवी चौहान साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। नितिन का चेला साहिब बंदगी सतनाम। राधा देवी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। ध्रुव कुमार, स्नेहा दासी सतनाम। पर्व बरार विमला साहिब बंदगी। निज मूल ज्ञान साहिब बंदगी। मैं जनकपुर में हूँ साहिब जी। आ जाओ फिर जनकपुर से आगे आ जाओ। जीवन दास और ओम प्रकाश मंडल जी को फ़ोन करो, मैसेज करो, कल के प्रोग्राम का एड्रेस लो। आज उन्होंने भी बहुत सेवा करी। तो उनसे मैसेज पे संपर्क करो आप और आगे आ जाओ। सुषमा यादव खलीलाबाद साहिब बंदगी सतनाम। मलकीत सिंह साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। आत्मनिर्भर साहिब बंदगी सतनाम। रेखा नेगी साहिब बंदगी। राजेश कुमार KGF सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम साहिब बंदगी। पुरुषोत्तम गुप्ता जय सतनाम। राम सिंह दास, शिव मौर्य सतनाम सतनाम। उषा कुमारी, रिंकू राजपूत, पागल बाबा साहिब बंदगी सतनाम। राम जियावन, कबीर पंथी साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। कैद कबीर सुनो भाई साधो मुनिशी गुरु जी साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी जी साहिब बंदगी। सोनिया ठाकुर साहिब बंदगी सतनाम। मेरे मालिक सतनाम जी सतनाम आशीर्वाद। ऋषिकेश शिंदे सतनाम साहिब बंदगी। विश्व गुरु नितिन साहिब की जय हो, परमात्मा की जय हो भाई। अक्षर पार निअक्षर भरपूर है सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमदास साहिब बंदगी सतनाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, स्वीकार करें सतनाम साहिब बंदगी आशीर्वाद। शिव मौर्य साहिब बंदगी सतनाम। कश्मीर सिंह जय सतनाम। लालचंद जय सतनाम जय सतनाम।
जय बंदी छोड़ की। गोलू कुमार साहिब बंदगी सतनाम। मनीष यादव सतनाम। राधा देवी, मोना तनवर सतनाम सतनाम सतनाम। सबको साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की कृपा से नेपाल में बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है। जीवन दास दिन रात लगे हुए हैं प्रचार करने। ओम प्रकाश मंडल पूरा सहयोग कर रहे हैं, और भी कई भगत हैं जो प्रचार प्रसार में पूरा योगदान कर रहे हैं। मालिक की कृपा होगी तो नेपाल में भी भारत जैसे ही गांव-गांव में, शहर-शहर में मूल ज्ञान के विवेकी हंस जरूर देखने को मिलेंगे। हर जगह मूल ज्ञान का डंका बजेगा, क्योंकि अब समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जिस समय के लिए बड़े बड़े संतों ने इंतज़ार किया, जिस समय के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ लिखी गईं, ग्रंथ लिखे गए, कलम तोड़ ग्रंथ लिखे गए। और एक बाबा ने नहीं, लगभग सारे बाबाओं ने, सब संतों ने, सब ग्रंथों में इसका जिक्र है। क्या बाइबल, क्या कुरान, क्या गुरु ग्रंथ साहब, क्या हमारे पुराण, इस समय का हर ग्रंथ में जिक्र है। बस नाम अलग है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम अलग है। केवल नाम अलग होने की वजह से सब कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन ये दुविधा ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छे से समझ लो, सारी दुविधा ख़त्म हो जाएगी। हर ग्रंथ में इस समय का जिक्र है जो अब समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है? कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी के आने का समय आ गया है। बाइबल के हिसाब से जीसस क्राइस्ट के आने का समय आ गया है। हिंदुओं के पुराणों से कल की अवतार के आने का समय हो गया है। बाबा नानक के गुरु ग्रंथ साहब से मर्द के चेले के आने का समय हो गया है। कबीर साहब की कबीर सागर से चूड़ामणि अवतार का आने का समय हो गया है। या कह लो 13वें पंथ को चलाने वाले का। मैंने बोला कि अज्ञानी के लिए समय अभी आने वाला है और ज्ञानी के लिए समय आ चुका है। तो इसी प्रकार भविष्य मलिका जो उड़िया भाषा में है, संत अच्युतानंद जी ने वो ग्रंथ लिखा। उनके हिसाब से वो अवतार आने का समय हो गया है जो पूरे विश्व को एक डोर में बांध देगा, जो पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर देगा। बस समझने का फेर है। सब अपने अपने मौला को याद कर रहे हैं कि हमारे वाला आएगा, हमारे वाला आएगा। हिंदू कहते हैं कल्कि अवतार आएगा, पूरी दुनिया को सनातनी बना देगा। मुसलमान कहते हैं इमाम मेहदी आएगा, पूरी दुनिया को मुस्लिम बना देगा। ईसाई कहते हैं कल क्राइस्ट का अवतार आएगा, जीसस सेकंड कमिंग, और सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना देगा। तो सब यही सोच रहे हैं कि जो भी अवतार आएगा वो हमारे धर्म का विस्तार करेगा। जबकि असल बात क्या है कि अब जो आएगा वो सारे धर्मों को ख़त्म करके एक इंसानियत धर्म का बोलबाला
स्थापित करेगा और ज्ञान के नाम पे आत्मज्ञान को स्थापित करेगा। अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी और धर्म सबका एक होगा। और वो धर्म क्या है? वो धर्म है सनातन धर्म। अब मुस्लिम भाई सोचेंगे भाई ये सनातन धर्म कहाँ से आ गया? वो सोच रहे हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहते हैं, कि हम तो हिंदू धर्म को मानते नहीं। तो ये बात हमें हजम नहीं होगी, जबकि सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म वो है जिसमें उसकी पूजा की जाती है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जो काया नहीं है, जो शरीर नहीं है, जिसका ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, जो आदि अनादि जुगादि सच है, वो है सनातन। और सनातन केवल एक चीज़ है, वो है आत्मदेव। आत्मा ही सनातन है। तो इस पूरी दुनिया में आत्मा के ज्ञान की स्थापना होगी। हर धर्म में आत्म ज्ञान प्रवेश करेगा और सारे धर्म एक झंडे के नीचे यानी आत्म ज्ञान के नीचे आ जाएंगे। सब वैर विरोध खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे को प्रेम करेंगे, शांति स्थापित हो जाएगी, सारे झगड़े सारे लफड़े खत्म हो जाएंगे। ये जितने बमबारी गोला बारूद दागा जा रहा है ये सब एक ही दिन में रुक जाएगा, सब एक दिन में रुक जाएगा। ये एक दिन का खेल है केवल। अगर दोनों पार्टी मूल ज्ञान को समझ जाए तो दूसरा दिन नहीं लगेगा इसको रोकने में। जिस दिन मूल ज्ञान समझ गए उसी दिन रुक जाएगा ये सब। समझ लो अच्छे से। आज सारे मुसलमान भाई कहते हैं कि या खुदा इमाम मेहंदी को भेज दे, उसके लश्कर को भेज दे ताकि सारे यहूदियों का नाश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों पे इतना घोर अत्याचार कर दिया है। अरे मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगा लो। इतना मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अब उनकी कुछ निशानियां हैं कि उसी दिन सूर्य ग्रहण होगा, उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में ये पता करना कि किस दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ होगा। अरे साइंस तुम्हारे पास है, वैज्ञानिक तुम्हारे पास हैं। हमारे भारत के बड़े बड़े ज्योतिष जो आने वाले हज़ारों सालों के सारे ग्रहण पहले ही लिख दें कैलेंडर बना के कि कौन से सन में सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूरा डाटा निकाल दें 1000 साल का। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, अरे उनसे ही पूछ लो उनसे ही पूछ लो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा एक ही दिन, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इमाम मेहंदी कब आएंगे। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं। तुम उस सूरज और चांद को देखते रह जाओगे कि एक ही दिन में सूरज और चांद ग्रहण लगेगा। तुम्हें उस सूरज और चांद के बारे में नहीं पता जो अध्यात्म में इंगला और पिंगला को कहा जाता है ये जो एक सूरज और ये जो एक चांद है ना, अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और इन दोनों को ग्रहण लगने का मतलब भी तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इमाम मेहंदी कैसे आएंगे इस दुनिया में।
ऐसे ही कबीर सागर में 3400 ग्रहण का जिक्र किया गया है। 3400 ग्रहण। अब 3400 ग्रहण के बारे में सारे कबीरपंथी फेल हो जाएंगे कि ये 3400 ग्रहण क्या है भाई। ये संकेत है उसमें कि जब 3400 ग्रहण लगेंगे तब वो अवतार आएगा इस दुनिया में। अब किसी को पूछ लो कबीरपंथी को 3400 ग्रहण कैसे लगेंगे, तो वो तो बेचारा पागल हो जाएगा कि 3400 ग्रहण कैसे लगवाएं। तो ये सब गुप्त भेद की बातें होती हैं और नितिन दास यहां पर यही सारे भेद खोलने आया है, सारी वाणी क्लियर करने आया है ताकि कोई तुम्हें भरमा ना सके। क्योंकि आज तक वाणियों को ही दिखा दिखा के भरमाया गया है। आज तक वाणियों का ही जाल बुन बुन के इतने जीवों को फंसाया गया है। तो इस बार परमात्मा ने जिसकी ड्यूटी लगाई है सारी वाणी को खोलने की, क्लियर करने की, अभी तुम्हें नहीं पता कि उसके सिर पे कौन बैठा है। अभी तुम्हें नहीं पता, जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन ही कुछ और होगा। सतीश कुमार साहिब जी, हम 10th में अब की बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत बेकार बात है भाई। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम देंगे। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। कैसे एग्ज़ाम नहीं देंगे, फेल होके आ जाओगे अगर ये हाल रहा तो। मन लगा के पढ़ो। जो चीज़ सबसे मुश्किल है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। सबसे आसान हो जाएगी। पुरुषोत्तम दास साहिब बंदगी सतनाम जी, हमारे यहाँ सावन सोमवार शिवलिंग निर्माण हो रहा है। अच्छी बात है। इनको कौन समझाए, क्या समझाना है भाई। उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद वक्त समझाएगा। अभी शुरुआत कर रहे हैं, करने दो, अच्छी बात है। कहीं मंदिर बनता है, कहीं मस्जिद बनती है, कहीं गुरुद्वारा बनता है, कहीं चर्च बनता है, अच्छी बात है। कम से कम भगवान भगवान, रब रब, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु तो करेंगे। भक्ति की शुरुआत ऐसे ही होती है। सीधे आत्मज्ञानी बनाना है क्या उनको? हेमंत भाई जामजोधपुर, सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी, दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। पवन, नामदान कब तक मिल जाएगा? काल पीछे पड़ा है। अच्छा, तुम आगे आगे दौड़ रहे हो, काल तुम्हारे पीछे पड़ा है। बहुत बढ़िया। मिल जाएगा, मिल जाएगा। मुझे मैसेज करो 9256111007। यूकेसी, वाह मेरे दाताजी वाह। जय सतनाम। जगदीश साहिब, जगदीश सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। ब्रिजेश सरोज सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास साहिब बंदगी, सतगुरु नाम ठिकाना है। आमिर खान, हु इज अल्लाह? क्या बात है।
बहुत बढ़िया सवाल है। हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है का जवाब केवल वही दे सकता है जिसने अल्लाह से मुलाकात की है। अल्लाह कोई इंसान नहीं है कि आदमी जैसा है। अल्लाह वो ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अल्लाह का स्वरूप क्या है ये जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, टाइम हो गया क्या? जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान ये सब एक ही हैं, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे इसको। केवल नामों में उलझ गए हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो ये झगड़ा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जान नहीं जाएंगे कि वो ताकत है क्या जिसको हम सब परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो एक ताकत है जो सारी दुनिया को चला रहा है। उस एक को जानना है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मीट मांस छोड़ो। मुस्लिम भाई इतना मीट खा रहे हैं, देखो उनको इतना भी नहीं पता कि अगर जीव हत्या करोगे, किसी को कष्ट दोगे, किसी को मारोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और बहाना क्या बता देते हैं कि हमारी ने भी बकरे की कुर्बानी दी थी। बिल्कुल नहीं दी थी। नबी ने अपने लड़के की कुर्बानी दी थी। जब अल्लाह ने बोला कि सबसे प्यारी जो तुझे चीज है उसकी कुर्बानी कर, तो सबसे प्यारा कौन था उस नबी का? करा। सबसे प्यारा था लड़का। उस लड़के की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? लड़का हटा दिया, बकरा रख दिया। बकरे की कुर्बानी दी उन्होंने, लेकिन सारे मुसलमान भाई बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं और ये कह के दे रहे हैं कि हमें बकरा बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है भाई? 10,000 20,000 का बकरा खरीद के 1 हफ्ता 2 हफ्ता 5 हफ्ता रखने के बाद सबसे प्यारा हो गया क्या तुम्हें वो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? सबसे प्यारी चीज जो तुम्हारी है वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो, तब समझे कि हाँ भाई असली मोमिन हो। अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचो, विचार करो कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, उसकी कुर्बानी देके दिखाओ। अरे किसी और के मासूम बच्चे को मारना, उसका गला काट देना बड़ी बहादुरी का काम नहीं है ये। और जब तुमने अल्लाह के नाम पे बकरा कुर्बान कर दिया तो उसको तुम क्यों खा रहे हो? जो चीज कुर्बान कर दी उस पे तुम्हारा हक है ही नहीं। वही हाल हमारे हिंदू भाइयों का है। काली माता के नाम पे बकरे कटते हैं, माता को भेंट चढ़ा दी। जब भेंट दे ही दी, जब कुर्बान कर ही दिया, तो तुम्हारे कुकर में कैसे चला गया वो? क्योंकि ना तो कभी अल्लाह बकरा मांग रहा है, ना कभी काली माता बकरा मांग रही है। बकरा कौन मांग रहा है? ये तुम और हम मांग रहे हैं।
जो अंदर मन बैठा है, शैतान बैठा है, ये बकरा मांग रहा है, साथ में दारू भी मांग रहा है। तो इन चीजों को छोड़ो, अपने जीवन को सात्विक बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। अल्लाह किसी की हत्या करवा के खुश नहीं होता, देवी किसी की हत्या करवा के खुश नहीं होती, समझ लो। बबली पंचाल साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी सतनाम जी सतनाम। दास महल सिंह भिखीविंड साहिब बंदगी सतनाम। अभय शाह साहिब बंदगी सतनाम। पवन भास्कर जय सतनाम। अभिषेक चौधरी साहिब बंदगी सतनाम। अमर सिंह साहिब बंदगी जय सतनाम। सतीश दास, क्या बिगाड़ेगा काल साडा, जब सिर पर गुरु हो ठाडा। क्या बात है, सिर ऊपर ठाडा गुरु शूरा, नानक ताके कारज पूरा। अभय सिंह राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। अवधेश यादव साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी सतनाम जी सतनाम। स्वतंत्र कुमार खलीलाबाद संत कबीर नगर साहिब बंदगी जी सतनाम। निक्की बाबा साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी जय सतनाम। प्रमोद चंद्र मिश्रा साहिब बंदगी सतनाम। शशि बैन, सबसे प्यारा बकरा है तो प्यारी चीज को मार ही नहीं सकता कोई। सही बात है, जो सबसे प्यारी चीज होती है उसको कोई मार ही नहीं सकता। उसको तो अल्लाह के नाम पे जान बख्श दो, छोड़ दो, उसको कुर्बान कर दो। कुर्बान यानी कि जाने दो, जीने दो उसको। आमिर खान, क्या शिव ही अल्लाह है। सत्संग सुनो, समझ में आएगा। सत्संग सुनो, समझ में आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु। नितिन दास, टाइप करोगे तो 1 नंबर से स्टार्ट करो सत्संग, सब समझ में आ जाएगा। अभय सिंह, गुरुजी आप कौन से धर्म से हो। इतनी बार समझा दिया कि हम सत्य सनातनी हैं। सत्य सनातनी, झूठे सनातनी नहीं है। सत्य सनातनी जो आत्म देव के पुजारी हैं, जो उसके पुजारी हैं जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, जिसका आदि और अंत नहीं है, जिसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता ये कब से है और कब तक रहेगा। हम उसके पुजारी हैं। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। सतनाम सतनाम। संदीप सिंह, गुरुजी जम्मू में सत्संग कब होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, वेट करो। सतनाम सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी, गुरुजी कमलनाल मकर तार की डोर और सूरत एक ही है क्या। समझ नहीं आया लग रहा अभी तक आपको। अच्छे से सत्संग सुनो, उसमें सब बता रखा है मैंने। मेरे टाइम हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। सतनाम। दास ओ कबीर पंथी, सत साहिब क्या आप नेपाल आ चुके हैं जी। हाँ जी, मैं नेपाल में ही बैठा हूँ।
नेपाल में ही बैठा हूँ और बिल्कुल सामने दिखाता हूँ, 1 मिनट। SP डालवी, नेपाल में कौन सा भगवान है? कितने भगवान बना दिए भाई। नेपाल में भगवान कोई और है, चीन में भगवान कोई और हैं? जापान में भगवान कोई और है, अमेरिका में भगवान कोई और है, अफ्रीका में भगवान कोई और है, जर्मनी में भगवान कोई और है। लो एक आ गया, कबीर भगवान। आईडी भी क्या बनाई है, कबीर भगवान। अरे भाई कबीर परमात्मा है, भगवान नहीं है। जगत गुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन जरूर सुने। अच्छा सुन लेना भाई लोग, अरदास कर रहा है ये भगत गिरीश दास। जब अल्लाह किसी को नाबूद करना चाहता है तो पहले उसके 5 विकार ढेर कर देता है। मनीष जी, शिव जी के बारे में बताएं प्लीज़। शिव जी के बारे में तो बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। जब शिव पुराण खोलेंगे, शिव महापुराण, तब समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। शिव जी के बारे में एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने शिव जी और शंकर जी को एक मान लिया है, एक समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में भेद है। ये जब शिव महापुराण खोलेंगे ना, ये तब समझ में आएगा। या फिर देवी भागवत पुराण खोलेंगे, जब देवी भागवत पुराण यानी जगदम्बा जग जननी का जब पुराण खोल के समझाएंगे, तब समझ में आएगा कि शिव कौन है। अभय सिंह, क्या आप बागेश्वर बाबा को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी, किसको नहीं जानते। देखो सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, जिसको जितना रोल दे दिया है। जैसे एक कॉलेज होता है, एक स्कूल है, उसमें किसी टीचर को LKG पढ़ाई पकड़ा दी कि भाई LKG के बच्चों को पढ़ाओ, किसी को पहली वाला पकड़ा दिया, किसी को दूसरा, 5वां, 10वां, 12वां, किसी को कॉलेज के स्टूडेंट्स पकड़ा दिए। तो वो भी कुछ पढ़ाई करवा रहा है, हनुमान जी के लेवल की पढ़ाई करवा रहा है वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हालांकि उसके गुरुजी ने बोला एक इंटरव्यू में कि ये सब उसको बंद कर देना चाहिए जो वो कर रहा है। ये आपको नेट पे मिल जाएगा। अब गुरु कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। ठीक है, बाकी जो कर रहा है ठीक है, क्या करना है, जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तू क्यों भया उदास। ठीक है, किसी की बीमारी दूर हो रही है अगर, उससे तो कोई बुराई नहीं है, वो भी जगत का भला ही है। किसी के कष्ट दूर कर रहा है, भले ना भी कर पा रहा हो, लेकिन लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, 100 में से 1 का तो कष्ट दूर हो रहा होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
आप मुझे मैसेज करें 9256111007 पे। यहाँ पे आपको गाइड नहीं कर सकता मैं, आपको मैं व्हाट्सएप पे गाइड करता हूँ। हु इज़ जीसस क्राइस्ट? आमिर खान पूछ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट हमारी भाषा में एक संत हैं, आपकी भाषा में एक नबी हैं, जो इस दुनिया में गॉड का, अल्लाह का, वाहेगुरु का प्रचार करने आए। हालांकि ज्ञान उन्हें भारत से ही हुआ, भारत आए थे वो। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उन्हें ही भगवान मान लिया। अब क्यों माना उन्होंने, जबकि वो कह रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड? वो अपने मुंह से बोल रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड। आई एम गॉड ये नहीं बोला कभी, आई एम गॉड कभी नहीं बोला, आई एम सन ऑफ गॉड 50 बार बोल दिया। लेकिन एक जगह बोला आई एंड माई फादर इज वन। इस लाइन को पकड़ के ईसाइयों ने उनको परमात्मा घोषित कर दिया कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड। अब ये अज्ञानता क्यों फैली उनमें? क्योंकि वो ये अवस्था का ज्ञान समझ ही नहीं पाए कि मी एंड माई फादर, आई एंड माई फादर इज वन। ये किस अवस्था का जिक्र है? गॉड कभी मां के गर्भ में नहीं आता, लेकिन ईसा मसीह आए हैं, तो तुम उनको गॉड कैसे कह सकते हो? परमात्मा की ये पहचान है कि वो कभी मां के गर्भ में नहीं आता। आमिर खान इंडिया नहीं आए, या आपको लगता है वो इंडिया आए हैं? वो इंडिया भी आए हैं और उन्होंने जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, अभी उनको नहीं पता आपको कि वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया उन्होंने। समझाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझाएंगे। तो जिस ज्ञान अवस्था की उन्होंने बात करी, आई एंड माई फादर इज वन, ये वो अवस्था है जहां पर हम कहते हैं जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। ये वो अवस्था है जो रविदास जी महाराज कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, यानी मैं और तू एक ही हैं। लेकिन ये बात तब तक नहीं समझ में आएगी आप लोगों के जब तक तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक तुम्हें उस अवस्था का बोध नहीं हो जाता, तब तक तुम कितना ही पढ़ लो, पूरी बुद्धि लगा दो, पूरा दिमाग लगा दो बाइबल में, तुम उसको समझ ही नहीं सकते। आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा, क्या मतलब है इसका? सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने में भी। लेकिन लिखे का अर्थ समझ सकते हो, भाव नहीं समझ सकते। ए के का फुल फॉर्म बताओ भाई, क्या है ए के?
अब्दुल कलाम तो नहीं कहीं? एक ही पूरा नाम लिखो। हमारे महान राष्ट्रपति, उनका नाम लेते ही तरंगे सी दौड़ने लग जाती हैं। एक उनका नाम लेके और एक हमारे जो टाटा हैं, रतन टाटा, इनका नाम लेने पे कुछ अजीब सा जोश आ जाता है, करंट दौड़ने लग जाता है। ये हैं ही ऐसी हस्तियां हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं संसार में, बहुत तराश तराश के बनाए जाते हैं ऐसे लोग। AK-47 नहीं है भाई वो। AK लिख रहे हैं, गुरुजी कबीर साहिब को पढ़ रहा हूँ, अब बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। और ऐसा मिलेगा कि सारे बंधन टूट जाएंगे। नौमन धागा जो उलझा पड़ा है वो सब सुलझ जाएगा। किरण देवी, गुरुजी आपकी एक एक बात सत्य है। सत्य ही है तभी तो बता रहे हैं। आमिर खान, ही इज माई गॉड। कौन है आपका गॉड भाई? आमिर खान, आपका गॉड कौन है? ईसा मसीह के बारे में बोल रहे हैं क्या? मनीष, गुरुजी गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मैसेज करना मुझे 9256111007 पे। गीता कुमारी, गुरुजी मुझे पैम्पलेट सेवा प्रचार सेवा करने की अनुमति है? बिल्कुल है, करो। आमिर खान, आपका मैसेज नहीं आया। हु इज योर गॉड? अरे आमिर खान भाई, ही इज माई गॉड तो लिख रहे हो, हु इज ही वो तो बताओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स 9256111007। फिर सुन लो, 9256111007। सतेंद्र सिंह, मैं भी मुस्लिम नाम रखूंगा तब आप रिप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा क्यों है? हिंदू मुसलमान की इसमें कोई बात ही नहीं है। जिसका मैसेज सामने आता है मैं पढ़ देता हूँ। अब उस पर टाइम लग जाता है बात करने में, इतने में सारे मैसेज निकल जाते हैं ऊपर की तरफ। अभय शाह की तरह 50-50 मैसेज, एक ही मैसेज 50 बार भेजोगे तब तो आ भी जाएगा सामने। अभय शाह जी, बस एक बार ही भेजा करो 4 राम के ब्लॉग। चलो टाइम हो गया है, अब मिलेंगे कल। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। बाकी मुझे मैसेज करो 9256111007 पे। किसी का कोई सवाल है? राम सिंह, नाम दीक्षा फ़ोन पे मिलेगी, कल देते हैं। सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम।